हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब। तो हम लोग अपनी जो स्टैटिस्टिक्स की जो हमारी सीरीज़ है उसमें हम लोग आगे आज बात करते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे एक अनइक्वल जो क्लास इंटरवल्स हैं उनका अरिथमेटिक मीन निकालने की। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने इंक्लूसिव सीरीज़ में निकाला था और दूसरे मेथड से हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ थी, डिस्क्रीट सीरीज़ थी, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ थी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि भाई अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर अनइक्वल इंटरवल दिया हुआ है, अनइक्वल क्लास इंटरवल है, तो हमें उसको कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली उसका मिड वैल्यू निकाल देंगे। जैसे एक क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, फाइंड आउट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। डेली इनकम है, डेली इनकम दी हुई है, डेली इनकम और नंबर ऑफ पर्सन्स। ये दी हुई है, ठीक है। डेली इनकम कितनी है? 0 to 2 इन व्हाट रुपीज, ओके। नंबर ऑफ पर्सन्स 5. Similarly 2 to 5, number of persons 8. उसी तरह से 5 to 10, number of persons 15. Ten to 20, number of persons 40. And finally 20 to 40, number of persons how many? 12. तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू वो हमारा x होगा, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। अब इसमें फ्रीक्वेंसी का भी हम टोटल कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का भी टोटल कर लें, 8 + 5 13, 13 + 15 इज 28, 28 + 12 इज 40, 40 + 40 इज 80। तो हमारा जो n है वो कितना आएगा? 80, ओके। मिड वैल्यू में कुछ नहीं करना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 0/2, दैट इज 0। मिड वैल्यू होगी कुछ इसकी? सॉरी, 2 + 0/2, दैट इज 2/2, दैट इज इक्वल टू 1। 5 + 2 divided by 2, 7/2, that is 3.5. 10 + 5 divided by 2, that is 15/2, that is 7.5. 20 + 10 divided by 2, that is 30/2, that is 15. And 40 + 20 divided by 2, that is equal to 60/2, that is equal to 30। ये आपकी मिड वैल्यूज आ गई, 30, 15, 7.5, 3.5, 1। अब इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, समेशन x इज इक्वल टू x बार इज इक्वल टू समेशन fx/n, वेयर f इज द फ्रीक्वेंसी, f इज फ्रीक्वेंसी and x is mid value and n is number of frequency, ये number of items। fx कर देंगे इसमें 1 × 5, 1 × 5, 5, 3.5 × 8, 3.5 × 8,
हाउ मच, कैलकुलेट करें। थ्री पॉइंट 5 into 8, 28. 7.5 into 15, that is equal to 112.5. 15 into 40, 600. थर्टी इंटू 12, 360. बस अब इसका हम fx कर लेंगे, कितना आ जाएगा 360 प्लस 600 प्लस 112.5 प्लस 28 प्लस 5, 1105.5. कितना आ जाएगा 1105.5 डिवाइडेड बाय 80, डिवाइडेड बाय 80, दैट इज 13.81. 13.8 इज योर आंसर। चलें, ठीक है, इसको हम लोग कहीं इधर लिख लेते हैं आंसर को 13.8। ये हमारा आया डायरेक्ट मेथड से। अब दूसरा मेथड जो हम लोग लगाएंगे वो लगाएंगे शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, सिंपली हम लोग अज्यूम्ड मीन लेते हैं, बस अज्यूम्ड मीन इसमें लेना है और हमें कुछ नहीं करना है। अब अज्यूम मीन मैंने आपको पहले ही बताया कि अज्यूम मीन लेने के अलग अलग लोगों के अलग अलग जो है वो क्राइटेरिया होते हैं। मैं लेता हूं जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू होती है। यहाँ पे लोवेस्ट वैल्यू कितनी, 1, 3.5, 7.5, 15, 30। लोवेस्ट हो गई तुम्हारी 1, तो सिंपली हम 1 को क्या करेंगे, अज्यूम मीन ले लेंगे और उसमें से हम क्या करेंगे, x की रिडक्शन कर देंगे। x माइनस a विल गिव यू dx डैश। बस अब इसमें क्या करना है हमको, वन माइनस 1, ए हमने कितना लिया है 1, दैट इज इक्वल टू 0। 3.5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2.5। ओके, 7.5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 6.5। 15 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 14। 30 माइनस 1 विच इज 29। अब क्या करना है, इस dx को f से मल्टीप्लाई कर देना है, f dx डैश। यहां पे फॉर्मूला भी लिख देता हूं मैं, x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ f dx अपॉन, in fact it is x bar is equal to a plus summation of f dx dash upon n, where a is assumed mean, f is frequency and x is the deviation from the mean। तो ये हो जाएगा 5 into 0 0, 8 into
2.5, 15 into 6.5, 40 into 14, 12 into 29। बस इसको कर देना है हमको। कैलकुलेट कर लेते हैं। 2.5 into 8, that is 20। 6.5 into 15, that is 97.5। 40 into 14, that is 560। 12 into 29, 348। That's it। अब इसका हमको समेशन कर लेना है। समेशन fx डैश। ऑलराइट, इसको सबको हम सम अप कर लेते हैं। 560 प्लस 97.5 plus 20, that is 1025.5। a plus 1025.5 डिवाइडेड बाई 80। इसको 80 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। which comes out to be 1 plus 12.8 और इसमें हम 1 जोड़ देंगे, that will be 13.8। तो this answer is matching with your this answer। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया फॉर अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। चलिए अब हम देखते हैं ओपन क्लास इंटरवल्स में अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे। उसके लिए हम एक क्वेश्चन लेंगे, इसको रब कर देते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ओपन एंड क्लास के लिए। ऑलराइट, चलिए तो एक जो अनइक्वल जब ओपन इन क्लास होता है तो वहां पे कुछ चीजें दी रहती हैं कि भाई बिलो दिस नंबर और अबव दिस नंबर इन बिटवीन, है ना। तो उसमें हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन अगर दिया हुआ है कि एक क्वेश्चन है बिलो बिलो 20, बिलो 20, थोड़ा सा बोर्ड को साफ करते हैं। बिलो 20, बिलो 20, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 to 20, है ना। अभी हम देखते हैं, आपको बताते हैं। एक क्वेश्चन है जैसे कोई आपकी वैल्यू एक दी हुई है बिलो 20
फिर दूसरा दिया हुआ है 40 to 60, फिर तीसरा दिया हुआ है 60 to 80, और यहां पर आपको दिया हुआ है अबव 80। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो डिफरेंस है कितना है 40 60 is 20, इसको हम एवरेज भी ले सकते हैं, दैट इज 60 प्लस 40 डिवाइडेड बाय मिड वैल्यू कितनी है इसकी 20, इसकी मिड वैल्यू कितनी है, जो डिफरेंस है कितने का है 20 का है, तो इसमें भी जो डिफरेंस होगा कितना होगा 20 का ही होगा। जब हम बिलो 20 की बात कर रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 0 to 20, अब हम 80 की बात कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं 80 to 100, दैट्स इट। इसी तरह से एक दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो बिलो 30, बिलो 30, फिर दूसरा है आपका 30 to 40, फिर है आपका 40 to 50, फिर है आपका 50 to 60, ऑल राइट, एंड above 70 या 60 to 70, सॉरी 60 to 70 एंड above 70। ये क्वेश्चन आया, डिफरेंस कितना है 10, डिफरेंस कितना है 10, डिफरेंस कितना है 10, 30 40 10, 40 50 10, 50 60 10, 60 70 10। तो यहां पर क्या करेंगे हम 20 से 30 कर देंगे, डिफरेंस कितना है 10 का। यहां पे कितना कर देंगे हम 70 to 80, डिफरेंस कितना है 10 का, दैट्स इट। तो चले हम एक क्वेश्चन का एक एग्जांपल लेते हैं। एक और क्वेश्चन भी हम ले सकते हैं, बिलो 40, ठीक है, फिर 40 to 70, 70 to 100, फिर कितना है 100 to 120, फिर कितना है 120 to 150, फिर कितना है 150 to 175। अब क्या करेंगे हम अबव 175 कर देंगे और बिलो 40, ठीक है। तो 40 to 70 कितना डिफरेंस हुआ 30 का, इसमें डिफरेंस कितना है 30 का, इसमें डिफरेंस कितना है 20 का, इसमें डिफरेंस कितना है 30 का, इसमें डिफरेंस कितना है 25 का, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो हमारी ये वैल्यू है, जो नेक्स्ट हमारा जो मैग्नीट्यूड है उसकी जो वैल्यू है, जो नेक्स्ट हमारा क्लास इंटरवल है, जो उसका जो डिफरेंस है, हम यहां पे उसको लोअर लिमिट सेट कर देंगे। यहां पर हम 30 को माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 10 to 40, डिफरेंस कितना आया 30 का, ऑलराइट। यहां पे कितने का डिफरेंस है 25 का, तो यहां पर हम क्या करेंगे 25 ऐड कर देंगे। अगर हम 25 ऐड करते हैं तो कितना आंसर आएगा हमारा 200, ये डिफरेंस कितना हुआ 25 का। तो जो हमारी इसकी अपर लिमिट होगी वो क्या होगी, इस नंबर के इक्विवेलेंट होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम एक क्वेश्चन एक उठाते हैं। क्वेश्चन हमारे ये है, कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। क्या दिया हुआ है, वीकली वेज, वीकली वेज, ठीक है, वीकली वेज दिया हुआ है और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिए हुए हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिए हुए हैं, ठीक है।
अब आपको क्या करना है इसमें, मैंने पहले दिया अंडर 16, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 8, 16 to 24, 16, 24 to 30, 48, 30 to 36, 90, 36 to 48, 30, and above 48, above 48. अब देखिए इसमें क्या करेंगे, जो हमारा इसका लोअर लिमिट है, ये डिफरेंस कितना है 8, 6, 6, ये डिफरेंस कितना है 12. अब इसमें जो हमारा लोअर लिमिट है वो कितनी हो जाएगी, ये जो मैग्नीट्यूड है हमारा 8 का डिफरेंस कर देंगे तो कितना आएगा 8 माइनस 16 इज इक्वल टू डिफरेंस इज 8. सिमिलरली इसमें क्या है, जो हमारा अपर लिमिट होगी इसकी वो इस डिफरेंस के बराबर होगी. इसमें क्या करेंगे हम 12 को जोड़ देंगे तो रेंज हमारी आ जाएगी 60. डिफरेंस कितने का हो गया 12 का. दैट्स इट. बस ये आपका टेबल तैयार हो गई. जब टेबल तैयार हो गई तो फिर हमको करने की कुछ और जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है. हम सिंपली जो है वो यहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ये क्या हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई. अब इसमें क्या करेंगे हम मिड वैल्यू निकालेंगे. मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, मिड वैल्यू x, ठीक है ना, 16 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, 24 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 12. ओके. सिमिलरली यहां पे कितना आया 24 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 40. 24 plus 16 is 40, I guess. Let us check. 24 plus 16 is 40. 40 by 2 that is 20. फिर कितना आया 30 plus 20 divided by 2, 50 divided by 2 that is equal to 25. 48, no 36, no hold on, 24 16 that is 30 plus 24 है यार, sorry 30 plus 24 तो 30 plus 24 is 54 divided by 2, this is 27. 48, 36 plus 30 divided by 2 that is 66 divided by 2, 33. 48 plus 36 divided by 2, 48 plus 36 divided by 2 that is 42. 42. That's it. अब इसको क्या करना है हमको, किससे मल्टीप्लाई कर देना है, द डिफरेंस इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई कर देना है बस. एफ एक्स फॉर्मूला पता ही है हमें, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन. एट इंटू 12
16 into 20, 48 into 27, 90 into 33, 30 into 42, 12 into 8, 96, 16 into 20, 320, 48 into 27, 1296, 90 into 33, 2970, 30 into 42, 1260. Summation effects 2970 plus 1296 plus 320 plus 96, that is 5942. ये आ गया। f का कैलकुलेशन कर लेंगे हम। 30 plus 90 is 120, 120 plus 24, 120 plus 24 is 144, 144 plus 48 is 192. Let us check. एक बार कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 plus 16 plus 48 plus 90 plus 30, 192. n is equal to 192. हो गया ये। आंसर कितना आएगा? 5942 डिवाइडेड बाय 192। 5942 divided by 192, 30.9. 30.9 is your answer. 30.9 ये हमारा आंसर आ गया। आई होप वी हैव कैलकुलेटेड इट बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली, बिल्कुल सही कैलकुलेट किया है। तो ये हम इसको जो है वो चाहे तो हमारा आंसर जो है वो इन जो आपका शॉर्टकट मेथड है उससे भी आ सकता है। उसमें हम क्या करेंगे, अगेन जो हमारा x है उसमें हम लोएस्ट वैल्यू ले लेंगे। ये हमने ले लिया, इससे हम इसको माइनस करते चलेंगे। इसको हटा देते हैं, अज्यूम मान लेते हैं, आंसर हमारा वही आएगा। ए हमने ले लिया 12, लोएस्ट हमारा 12 है, 12, 20, 27, 33, 42 और इसमें हमने x माइनस ए कर दिया, दैट इज dx डैश। 12 minus 12 0, 20 minus 12 is 8, 27 minus 12 is 15, yes 15, 33 minus 12 is 12, 24 plus 6, 18, 18 plus 3, 21, 33 minus 12, yes 21, और फाइनली 42 minus 12
दैट इज 30। ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई। बस अब उसमें कुछ नहीं करना है, अब हमारा एफ डी एक्स आ गया। अब एफ डी एक्स से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ डी एक्स डैश 8 इंटू 0, 8 इंटू 0 इज 0, 16 इंटू 8, ये कर लेते हैं 15, 48 इंटू 15, 90 इंटू 21, 30 इंटू 30। बस इसको हम जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। 16 इंटू 8, 16 इंटू 8 is 128, 128, no, 16 into 8, yes, 128, 48 into 15, 720, 90 into 21, 1890, 30 into 30 is 900। समेशन एफ डी एक्स कर लेते हैं, 900 प्लस 1980 प्लस 720 प्लस 128, that is equal to 3638, 3638। बस इसको हम n से डिवाइड करते हैं, that is 192 divided by 192, that is equal to 18.9, and we'll add 12 to it, 30.9। तो हमारा जो जो एक बार फॉर्मूला में लिख देता हूँ, x बार अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन f dx डैश अपॉन n। समेशन f dx कितना आ रहा है, 3638, n is 192, which comes out to be 18.9, and we'll add a to it, that is 12 plus 18.9, that is 30.9। तो ये आंसर और ये आंसर हमारा दोनों मैच कर गया। तो आज की क्लास के लिए हम इतने ही रखते हैं। आई होप आपको ये जो मेथड है इससे आपको ओपन क्लास इंटरवल भी समझ में आया होगा, अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, और जहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ पे भी आपको समझ में आया होगा। तो आई होप अगर आपको ये क्लास मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय चैनल, एंड वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास।